मिनिस्टर शाह महमूद कुरैशी का बयान नेशनल असेंबली में, आप सबको वो वीडियो क्लिपिंग याद होगी। उन्होंने कहा कि साहब हमारे पास आर्मी चीफ आए, उनके पैर कांप रहे थे, उन्होंने कहा खुदा का वास्ता है कि अभिनंदन को वापस कर दीजिए शाम तक, वरना 9 बजे के बाद हिंदुस्तान अटैक कर देगा। ये तो 1971 में कभी नहीं हुआ कि फॉरेन मिनिस्टर और आर्मी चीफ ये कहे कि उसके पैर कांप रहे थे, वो भी पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में। उनका दिया बयान है, किसी पत्रकार का बयान नहीं है। यह परिवर्तन आया। फिर कुछ काम ऐसे जो इस अमृत काल को आगे वास्तविकता में चरितार्थ करेंगे, जो किसी ने सोचा नहीं। जैसे अगर भारत को इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, विकसित देश बनना है, तो पावर रिक्वायरमेंट है, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात। अब पावर में हमारा 44% पावर कोल से आता है। अब कोयले से अगर हम इतनी भारी मात्रा में एनर्जी लेंगे तो एक तो उससे पर्यावरण का बहुत प्रभाव पड़ेगा आने वाले समय में, और हम कितनी ऊर्जा ले पाएंगे। तो इस पर सोचना चाहिए कि भगवान ने भारत को क्या दे रखा है। देखिए, भारत के 2 छोरों को देखिए, पूर्वी छोर और पश्चिमी छोर। पश्चिमी क्षेत्र का जो इलाका है, इसमें गुजरात है, राजस्थान है। जैसे आजकल तो वहाँ पानी बहुत गिर रहा है, मगर सामान्यतः वहाँ पानी की कमी रहती है, मगर सूर्यदेव बहुत प्रचंड रूप में वहाँ पर अपना प्रबलता दिखाते हैं। और जो पूर्वी हिस्सा है, जिसमें बिहार है, उड़ीसा है, बंगाल है, असम है, वहाँ नदियों के पाट बहुत चौड़े हैं, बहुत पानी गिरता है, बाढ़ की समस्या रहती है। अब देखिए, उन्होंने सोचा कि इसको हम कैसे भारत की सामर्थ्य के लिए प्रयोग कर सकते हैं। तो जो पूर्वी हिस्सा था, वहाँ पे क्यों ना ड्रेजिंग करके, उसमें गहराई करके इनलैंड वाटर बेस्ड कम्युनिकेशन की शुरुआत की जाए। और जब जल मार्ग से परिवहन होता है तो सड़क और रेल मार्ग के मुकाबले 1/10 कॉस्ट आती है और 1/10 पोल्यूशन होता है। और आपने देखा कि 2019 में हल्दिया से लेके और वाराणसी तक पहली बार इनलैंड वाटर बेस के द्वारा ट्रांसपोर्टेशन शुरू हुआ। तो जब तक कमल खिला रहेगा तो ये OECD के सारे अनुमानों को फेल करते हुए हम सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हर दृष्टि से हो जाएंगे, सिर्फ पेइंग पावर पैरिटी के हिसाब से नहीं। ये मैंने आपको इसलिए बताया कि हम आगे, और हम देखिए सबसे पहले आके डिजिटल इंडिया की जो शुरुआत हुई, ये डिजिटल टेक्नोलॉजी कहाँ तक अगले 25 साल में जा सकती है, हमने कल्पना नहीं की। जैसे मैं उदाहरण देना चाहता हूँ, आज से 25 साल पहले चले जाए, 1996 में, 26 साल। आप में से बहुत लोगों को याद होगा, पहली बार ऐसा हुआ कि कंप्यूटर ने शतरंज की बाजी खेली गैरी कास्परोव के साथ। IBM के कंप्यूटर डीप ब्लू 1996 में। वो एक शुरुआत थी डिजिटल एरा की, कि मतलब एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की एक फर्स्ट इनिशियल स्टेज थी। तब किसी ने नहीं कल्पना की होगी कि 26 साल के अंदर ऐसी ऐसी स्थिति आ जाएगी कि हम सबके हाथ में मोबाइल है। मुझे याद है, मैं पहली बार अमेरिका गया सन 2000 में, तो हमारी उम्र बहुत कम थी। तो उस समय ये जो नेविगेशन सिस्टम है ना, जो गूगल मैप हर फ़ोन पे है, नेविगेशन सिस्टम जिन गाड़ियों में लगा होता, पता उसकी कॉस्ट क्या थी? $4500, और डॉलर 50-55 रुपए का था, यानी 2.5 लाख रुपए का वो नेविगेशन सिस्टम होता था। और जिन गाड़ियों में लगा होता था, बहुत बड़े बड़े लोग ही लगवा पाते थे। तब हम लोग बड़ा आश्चर्य लगता था, तो बताता हुआ चलता है, लेफ्ट जाइए, बाएं जाइए, दाएं जाइए। अब फ्री में सभी के हाथ में। इसलिए मैं कह रहा हूं, कितनी दूर तक अगले 25 साल में जा सकता है, पूरा एक विजन होना चाहिए। इसलिए डिजिटल इंडिया हो, या इंटरनेट के कनेक्शंस में बढ़ोतरी हो, या ब्रॉडबैंड के कनेक्शन जो 6 करोड़ थे अब 80 करोड़ हो गए, ये सब इसलिए ज़रूरी था। या डिजिटल पेमेंट में हम सबसे आगे आते जा रहे हैं, कि अगले 25 साल में हम टेक्नोलॉजी में कहाँ तक पहुँचेंगे, इस बारे में हमें समझने की ज़रूरत है। जैसा कि अभी जैन साहब कह रहे थे, तो ये भी याद दिलाते हैं 2014 से पहले स्टार्टअप सिर्फ 500 के आसपास, 70,000 के आसपास। 100 से अधिक यूनिकॉर्न है। हम अमेरिका के बाद सबसे ज़्यादा यूनिकॉर्न बनाने वाली कंपनियों में से, देशों में से एक हो गए। यानी इतनी फास्ट गति से हमारी ग्रोथ हो रही है। और आप यह भी समझिए कि इस परिवर्तन के इस दौर में, जब हम इस रफ्तार से आगे बढ़ रहे हैं, तो एक बार मुझे याद है, ये टीवी डिबेट हो रही है, तो उसमें ये हुआ कि अमेरिका ने मदद पाकिस्तान को रोकी। तो वो पाकिस्तान की तरफ से पत्रकार महोदय बैठी थी, उन्होंने कहा कि आपको मदद की जरूरत होगी, हमें मदद की ज़रूरत नहीं है। तो हमने कहा जी, हम अमेरिका से क्या लेते हैं ये इम्पोर्टेंट नहीं है, हम अमेरिका को क्या देते हैं। तो जैसा कि अभी वो बता रहे थे, गूगल का चीफ हमारा है, माइक्रोसॉफ्ट का चीफ हमारा है, पेप्सी की चीफ इंदिरा नूई इंडियन है, इससे पहले मास्टर कार्ड का चीफ इंडियन रह चुका है, सिटी बैंक का चीफ इंडियन रह चुका है। इतनी बड़ी बड़ी ग्लोबल कंपनीज़ के चीफ हमारे हैं,
मैंने कहा आपके यहाँ भी बहुत सारे चीफ हैं, लश्कर तैयबा का चीफ है, जैश ए मोहम्मद का चीफ है, अलकायदा का चीफ होता है। मैंने कहा इतना बड़ा अंतर है कि हम 75 साल में कहाँ पहुँचे हैं कि अमेरिकन मल्टीनेशनल्स भारत में आती हैं टैलेंट हंट के लिए और अमेरिकन फौजें पाकिस्तान में जाती हैं टेररिस्ट हंट के लिए। कभी ओसामा बिन लादेन मारा जाता है एबटाबाद में, तो कभी पाकिस्तान के बॉर्डर पर अमन अल जवाहिरी मारा जाता है। और इतना ही नहीं, हम अमेरिका को सिर्फ इतना ही नहीं देते। जैसा कि अभी मोहित जी कह रहे थे कि भाई मैं तो बिजनेस का व्यक्ति हूँ, तो समाज, राजनीति, अध्यात्म, इस विषय पर तो मैं नहीं बोलूँगा। मैं तो बताता हूँ कि बिजनेस और अध्यात्म